ये संगठन जो हमने अभी नए सिरे से बनाया है, दलित उत्थान महासभा, इसका विज़न और रीजन हमने जो अभी 5 साल काम किया और उसमें बहुत ही हमारे समाज से जुड़े हुए लोग, बुद्धिजीवी लोग थे, हैं, आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस संगठन को गलत दिशा में लेकर के जा रहे थे। जो विजन पे काम करना चाहिए उस विजन पे काम नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का उसमें सिस्टम नज़र आ रहा था। इस वजह से हमें संगठन थोड़ा सा अलग दिशा में ले जा करके अलग इसका गठन करना पड़ा और इसको हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकायदा रजिस्टर्ड कराया है। स्वार्थी हो गया वो संगठन? जी जी जी, कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है, जो समझ में भी आ रहा है, किसी की सुनते नहीं है। कोई अगर सामाजिक आदमी, कोई बुद्धिजीवी लोग कुछ कहना चाह रहा है तो उसकी वो बात नहीं सुनते हैं। आपकी क्या गारंटी, आप सुनोगे बाद में आपका संगठन जब ये मेरा आपसे, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये मेरा आज आपसे आज वादा है कि मैं समाज के लिए अपना घर बाहर सब कुछ त्याग दूंगा, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के विजन के लिए अपना सब कुछ त्याग दूंगा। ये आप मॉडल क्या है आपके पास? हमारा समाज का उत्थान कैसे होगा, क्या है हमारा मॉडल? हम 3 अभी स्टार्टिंग हमारी 3 सिस्टमों पे हम काम करेंगे। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, हम शिक्षा पे काम करने जा रहे हैं और उसका हमने शुरुआत शायद कल से ही, अब आपको नज़र आ जाएगा, कल से हम दिखा देंगे कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। शिक्षा पे कैसे? शिक्षा पे हमने एक विज़न बनाया है कि हम प्रत्येक गांव में जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके परिवार प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं है, उन बच्चों के लिए हम मदद की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हम करेंगे। मतलब उसका जो फीस का खर्चा हम उठाएंगे। हम अपनी तरफ से उनको एजुकेशन, ट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से अवेलेबल कराएंगे। इसका सिस्टम हमने बना लिया है। उत्तर प्रदेश में फिर पूरे देश भर में आप देखिए, अभी हमारी स्टार्टिंग गौतम बुद्ध नगर से है। अभी हम अभी गौतम बुद्ध जिले, हाँ, गौतम बुद्ध जिले में है। जिले से हम धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ज़िला है दिल्ली की सीमाओं से लगा हुआ है और यहीं से हमने स्टार्टिंग की है। गौतम बुद्ध के बाद में गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, मेरठ है, फिर आगे अलीगढ़ है, इधर अपना आपका सहारनपुर है। क्षेत्र में धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, अपना सिस्टम बढ़ाते चले जाएंगे। स्टार्टिंग हमने जो की है, जो कर रहे हैं, हम गौतम बुद्ध नगर जिले से कर रहे हैं। चलिए, एक तो शिक्षा होगी और जी, दूसरा स्वास्थ्य के उस पर काम करेंगे हम, और तीसरा जो है हम रोजगार के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आज का जो युवा है हमारा काफ़ी पढ़ लिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ लिख रहा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रोज़गार की कमी है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। रोज़गार के क्षेत्र में हम उनके लिए काम करेंगे, चाहे उससे हमें सरकार से लड़ना पड़े, चाहे उससे हमें अथॉरिटी से लड़ना पड़े, उनके लिए हम रोज़गार तलाशेंगे और अपनी तरफ से भी जो हम कुछ ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो उनको रोज़गार हम दिला सकें, उनको प्राप्त कर सकें अपनी तरफ से। 2 काम हो गए, 3 बताए थे। जी, तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा स्वास्थ्य के ऊपर हम काम करेंगे। स्वास्थ्य में गरीब जो जैसे जे कॉलोनियाँ हैं या गरीब परिवार कुछ गाँवों में भी रहते हैं, किराए पर रहते हैं, बेचारे 4-6 हज़ार रुपये कमाते हैं, नहीं है उनके पास पैसे कि भाई वो डॉक्टर के जा सकें, फीस भर सकें। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती है, नहीं मिल पाता उनको समय, तो उनके लिए हम हर गाँव में एक हेल्प डेस्क हम लगाएंगे। स्वास्थ्य के लिए हम कैंप लगाएंगे। तो इसके लिए ये जो सारी आप चीज़ें बता रहे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? आर्थिक मदद कैसे होगी? आर्थिक मदद की भी आप कैसे, मतलब फंडिंग कहाँ से? जी, फंडिंग भी हम इससे गवर्नमेंट से लेंगे। इसकी गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी, इसके लिए उस पर हम काम करेंगे। अभी हम अपनी जेब से लगाएंगे, अपनी जेब से करेंगे हम इतना काम स्टार्टिंग। या फिर किसी से, जैसा आपने कहा सरकार से कोई टाई अप हुआ कि सरकार? नहीं, टाई अप नहीं हुआ है अभी, लेकिन कुछ बातें चल रही हैं हमारी कि भी कुछ ऐसे सिस्टम है जो हमें अगर ऐसे काम करके दिखाएंगे तो गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी, वो फंडिंग देगी, उस पर हम काम करेंगे। फिर तो एनजीओ टाइप से आप लोग ये काम करना चाह रहे हैं? जी, हाँ जी। लेकिन आपने 3 काम बताए, लेकिन दलित समाज की सबसे बड़ी पीड़ा है कि उसके ऊपर अत्याचार, एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा होती है। जी, हाँ। वो आपके एजेंडे में क्यों नहीं है? एजेंडे में है वो भी। मैंने बताया ना 3 पॉइंट, मेन पॉइंट ये हैं। पहले हम इन पे काम करेंगे, उसके बाद में जो दलित पे अत्याचार हो रहे हैं, जो दलितों की आप देखते हो आए दिन बस्तियों, जो दलित की बस्तियां हैं उनमें हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं, उनको अदर कास्ट, अदर जो जातियां हैं उन पर किसी भी तरह का उत्पीड़न करते हैं, तो उन उत्पीड़न को रोकने के लिए हम अपने संस्था के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे और उनको कानूनी तरीके से उनका हक दिलाएंगे। सर, आपने दलित उत्थान महासभा इसका नाम रखा, दलित एक शब्द आपने लिया। जी, इस शब्द को लेकर कई बार विवाद भी हुआ कि दलित
नहीं बोलना चाहिए, या जी, तो जी। अनुसूचित जाति बोलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति बोलना चाहिए। जी जी। तो ये दलित शब्द क्यों लिया आपने? दलित शब्द देखो अभी तक तो ये दलित शब्द चला आ रहा है, और दलित कोई एक जाति नहीं है। दलित जो है ये वो वर्ग है जो जिसमें बहुत सारी जातियाँ आती हैं, जितने भी SC ST OBC SC ST के जितने भी लोग हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं इसमें जो दलित के अंदर आती हैं। ये बहुत बड़ा एक नहीं, आप तो सिस्टम है। उत्थान करना चाहते हैं ना। दलित शब्द एक ऐसा हो जाता है ना, जी, जब जी। कुचले हुए पीड़ित लोग, बिल्कुल बेकार समझो। दलित नाम आते हैं ऐसा हो जाता है बिल्कुल ही ये तो समाज के नहीं, दरकिनार करे हुए देखिए, लोग बिल्कुल। और आप तो उत्थान करना चाहते हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल उत्थान, हम उन्हीं का तो उत्थान करना चाहते हैं जो बिल्कुल दबे कुचले हैं, उनको उभारना चाहते हैं, उनको आगे लेकर चलना चाहते हैं। यही तो हमारा उद्देश्य है। सर, जो हमारे देश में लाखों संगठन हैं दलितों के नाम पे, अम्बेडकर सभा चल रही है, अम्बेडकर के नाम पे चल रहे हैं, जी, जी। आपको नहीं लगता कि ये भी सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाएगा, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को? नहीं, ऐसा नहीं संगठन वो भी तो काम नहीं नहीं, कर पाए बिल्कुल ठीक से। आपकी बात जायज़। आप जो कह रहे हैं, हमारे यहाँ वास्तविक लाखों संगठन बने हुए हैं, लेकिन किसी भी कारणों से, स्वार्थ के कारण से समझ लो कि बहुत से अपने स्वार्थ के लिए इस संगठन को बनाते हैं, और स्वार्थ के पीछे वो अपना काम निकाल लेते हैं। दलित समाज जो संगठन है या लोग हैं, उनको पीछे छोड़ देते हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंदा उगाने के लिए बनते हैं संगठन के। जी, जी। सरकारी चंदा हो गया, प्राइवेट संस्थाओं से चंदा ले लिया, हम लोग को चंदा ले लिया। जी, जी। कहीं आपका तो ऐसे ही नहीं है वो? नहीं, हमारा जैसे कि उद्देश्य, पैसा अगर उठाया जा रहा है। हमारा ऐसा उद्देश्य होता, मैं इस संस्था को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, रजिस्टर्ड नहीं कराते। हमारा उद्देश्य है बिल्कुल क्लियर। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम करना चाहते हैं। इसका बिल्कुल बाकायदा रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड हर महीने इसका जो हमारे वो बैठे हैं वहाँ पर के उनको भेजा जाएगा हर महीने। एक समता सैनिक दल हुआ करता समता था, हमारे देश में अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं नजर नहीं आता है। क्या वो समाज का भला नहीं कर पाया? 100 साल पुराना हो जाएगा। बाबा साहब का संगठन है वो बनाया हुआ, हाँ, नहीं, समता बिल्कुल। सैनिक दल। नहीं, चल रहा है, वो भी काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, अपने हिसाब से काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि खत्म हो गया है, नहीं, चल रहा खत्म तो है, नहीं सुना हुआ। है हमने भी, और वो काम भी कर रहा है। लेकिन किस स्तर से कर रहा है ये तो वो संगठन के लोग ही बता सकते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। सर, एकजुट हो पाएगा क्या समाज? जी, आपके चैनल के लिए सबसे पहले साधुवाद, जय भीम। बिल्कुल, ये जो संगठन बनाया गया है, ये संगठन ईमानदारी और जो भी समाज के हित में काम करेंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। दूसरे संगठन नहीं कर रहे क्या? दूसरे संगठन की जो बुनियाद रखी गई थी गौतम बुद्ध नगर में, वो रखी गई थी अब से 2015 में। कनौनी कांड हुआ, उसके पीरियड में बुनियाद रखी गई, तो वो संगठन कहीं ना कहीं समाज से दिशाहीन हो गया। इसीलिए इस समाज की आज जरूरत पड़ी गौतम बुद्ध नगर में इसको बनाने की। इतने बड़े संगठन है, राजनीतिक भी है, राजनीतिक भी, भीम आर्मी ले लीजिए, जी जी जी, भी है, वो बाम सैप है, जी, DS4 है, समता सैनिक दल है, जी जी तमाम ऐसी महासभा है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जी। तमाम संगठन काम कर रहे हैं। तो उनके साथ ही मिलकर हम काम कर लेंगे। एक नया आप लोग अपना एक पूरा ढांचा तैयार कर रहे हैं, जिसमें तो समय लगेगा आपको भी। वो संगठन अपने तरीके से काम कर रहा है। इस संगठन की बुनियाद जो रखी गई है, ये जो नोएडा में जो हमारे चेयरमैन है, जो यहाँ डेवलप हुआ है, जितने भी गांव की ज़मीन गई है उन पर उनको मुआवजा मिला है। जो यहाँ के मजदूर हैं, SI लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। हमारी पहली प्राथमिकता जो नोएडा के उनकी चेयरमैन है, उससे मिलके जो यहाँ प्लॉट पट्टे मिलते हैं, जो भूमिहीनों को कुछ नहीं मिल पाया है, रोजगार की सुविधा है। रोज तो अथॉरिटी में बैठते तमाम संगठन है नोएडा में, भारतीय किसान यूनियन, कितने हैं यहाँ बने हुए, परिषद किसान यूनियन अपने तरीके से काम करता है। हम अपने लोगों के अपने तरीके से काम करेंगे। वो आपकी मदद नहीं करते वो लोग? किसान यूनियन जब आती है वो अपने तरीके से अपने किसानों का फ़ायदा उठाते हैं। वो हमारे लोगों की तरफ आज तक जितने भी संगठन बने हैं, आज तक हमारे समाज की तरफ किसी को फोकस रहा ही नहीं है। हमारा प्राथमिक, सबसे पहले प्राथमिक हमारी जो अपने समाज है, भूमिहीन यहाँ 60% लोग हैं नोएडा में आज भी। इससे पहले भी हम नीरा यादव से हम मिले थे, हमारा जनसमूह मिला था उनसे, प्रतिनिधिमंडल बसपा के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि नोएडा में भूमि लोग भी रहते हैं। तो आप सब बसपा के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग? नहीं, इसमें सब समूह के लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं इसमें। अच्छा। एक विशेष व्यक्ति का वो नहीं है इसमें। ये संगठन जो आपने बनाया है कि किसी पार्टी को ये मतलब सपोर्ट करता है राजनीतिक तौर पर? ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल संगठन। इसमें किसी भी राजनीतिक की भागीदारी नहीं होगी, चाहे वो किसी पार्टी से क्यों ना हो। सपा के नेता हमें नजर आ रहे हैं, तो रुक तो रहेगा ना आपका? नहीं, सपा का नेता हमारे साथ में अगर वो सामाजिक दायरे में आते हैं तो हम सभी का स्वागत करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर एक पार्टी के प्रेसिडेंट चिन्ह लगा के चलते हैं तो उनका बहिष्कार करते हैं। आरोप फिर लगेगा, समाज लगेगी तो सपा के खड़े हुए एजेंट हैं, जिन्हें क्या क्या लोग कहेंगे। इस तरीके से तो हर पार्टी में हर समाज के लोग हैं, वो भी जाते हैं उसके अंदर। अगर वो समता उसके पार्टी सपा के लिए कहेंगे
तो ये समाज का फिर जैसा पहले जो संगठन का हाल है इसका भी वो हाल होगा। राजकुमार जी, इसका बायलॉज क्या है आपके संगठन का? क्या चुनाव होगा, जो भी पदाधिकारी होंगे, या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वो सबको मानना होगा? नहीं, देखिए अभी इस पे हम रणनीति भी बना रहे हैं इसका, हम हो सकता है चुनाव भी करा सकते हैं। नहीं, और आपने सर्व रजिस्टर करा लिया, अगर रजिस्टर करा लिया, सहमति से अगर सारा सिस्टम बन जाता है सारे पदाधिकारी, तो हम सहमति तो से अभी बायलॉज आपने नहीं बनाया? जी बायलॉज है, सब कुछ है। हम अभी जो आज की मीटिंग हमने जो बुलाई है, कुछ लोग इसमें महत्वपूर्ण लोग बुलाए हैं, तो बायलॉज है हमारे पास में। हम इसका जो गठन है अगले 1 हफ्ते के अंदर हम इस कमेटी का गठन इससे राउत साहब, आप तो तमाम संगठनों में रहे हैं, क्या उम्मीद नजर आ रही है इसमें? दलित सर्वप्रथम तो आपके लिए साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। बात होती है संगठन बनाने की और संगठन को चलाने की, उसके पीछे 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं। एक तो एक नियत जिसे सोच कहते हैं, एक होता है हमारा एक भाई विचारधारा। हम ना जुड़ जाते हैं, संगठन जुड़ते हैं, विचारधारा से नहीं जुड़ पाते। तो विचारधारा यहाँ पे जो है बात है विचारधारा की। आपने अभी कुछ बातें कही, अध्यक्ष साहब ने कुछ बातें करी। पहला हमारा उद्देश्य है कि हमें शिक्षा जैसे कि हमसे बहुत दूर जा रही है, अब बहुत महंगी हो गई है, तो हम अपने लोगों को जो दबे कुछ लोग जो दलित समुदाय में आते हैं, इनको मानते हैं, उनके लिए हमें निःशुल्क हर एक गांव में एक कोचिंग सेंटर चलाना है निःशुल्क जी। पहली प्राथमिकता, आपका पहली प्राथमिकता। हाँ। सेकंड हेल्थ वाली बात है, जैसे अध्यक्ष साहब से आपने पूछा था, हम हर एक गांव में एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, दूसरे हॉस्पिटलों से मिलके, उनसे सबसे मिलके जी, तो निःशुल्क चेकअप करेंगे। चाहे वो डायबिटीज चेकअप है, चाहे वो अपना थायराइड का चेकअप है, चाहे वो हड्डियों की जाँच है, निःशुल्क इस तरह के हमारे हर महीने, हर दिन, पर डे हमारे ये हमारे चलते रहेंगे जी। थर्ड जो हमारा पहले इसमें आता है हमारा कि जैसे गरीब लड़कियां हैं जो असमर्थ हैं दहेज देने में, उन लड़कों की हमें निःशुल्क शादियाँ भी करानी है। ये हमारे इस तरह के हमारे बहुत सारे कार्य हमारे। तो इसी तरह से हमें दलित समाज को आर्थिक शोषण होने से बचाना है। ये हमारा इसमें हमारी प्राथमिकता, जो भी मतलब समाज हित में कार्य, जो सामाजिक हित में सारे कार्य होंगे, चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे सामाजिक स्तर पर जो भी हमारा कार्य होगा, शादी ब्याह से लेके सारे कार्य किए जाएंगे, अब बहुत ही बाखूबी से किए जाएंगे। रही बात उसके संगठन चलने की जी, संगठन चलता है ईमानदारी से, संगठन चलता है जिम्मेदारी से। इस महासभा में महिलाओं को कुछ पद हैं? हाँ, महिला को पद हैं। महिलाओं को एक हमारे पास एक महिला है जिनके पास में उनको पद दिया गया है, और आगे भी हम महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने में हमारी भागीदारी रहेगी। हमारा अगला कदम है हमारा अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का। एक सवाल हो रहा है आपसे, जो दलित हैं वो जो है पाखंड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी आपने बनाई है कोई विचारधारा कि उनको पाखंड से हटाया जाओ? हाँ, हमने जो जो हर हेल्थ चेकअप कैंप है, या लड़कियों को निःशुल्क शादी करानी है, हमें जो निःशुल्क शादी कराएंगे वो हमारे एक बौद्ध रीति से कराएंगे। अच्छा। और जहाँ पे निःशुल्क शादी बौद्ध रीति से कराएंगे, वहीं पे पाखंडवाद खत्म हो जाता है, मेरा मानना है ऐसा। जी सर, आप तो कई पार्टियों में रहे हैं, राजनीतिक आदमी, आपको क्यों जरूरत पड़ी कि हमें संगठन में आना चाहिए, समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए? क्या पार्टी में रहते हुए समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाए क्या? देखो, पार्टी में कुछ क्या है, पाबंदियां होती हैं पार्टी में, क्योंकि कोई भी ऐसी कुछ घटना हो जाती हैं तो पार्टी उस पर नहीं करती कार्य, लेकिन संगठन में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता समाज के लिए काम करने के लिए। इसलिए हमने जो ये संगठन बनाया, जिससे कि समाज में कुछ भी कोई भी अत्याचार है या कोई दलित शोषित समाज पे कोई भी कठिनाई है, परेशानी है, और जैसे इन्होंने वो तो बता ही दिया हमारा क्या विजन है, किस पे हम काम करेंगे, तो इसलिए हमने ये संगठन तैयार किया है कि कोई भी घटना हो जाए यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में या कहीं पर भी, तो जिससे हम वहाँ पे जाकर उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। विचारधारा क्या रहेगी इसकी? विचारधारा यही रहेगी, समाज को आगे बढ़ाना, समाज को जोड़ना और समाज को एकत्रित करके और लेकर चलना, यही विचारधारा रहेगी। सर, जो संगठन बना है, क्या लग रहा है कुछ भला कर पाएगा समाज का? सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। ये जो संगठन है ये बहुत पुराना संगठन है, 2015 का है। सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन अब कराया गया है, और ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है जो समाज के हित में काम करेगा। अच्छा जी, और बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चलेगा। कारण क्या रहा है कि पिछले दिनों जो हमारा ये संगठन चला रहा था, जब तक हमने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो कुछ लोग इसमें ऐसे आ गए जिन्होंने भगवाकरण शुरू कर दिया। अच्छा। जो हमारी विचारधारा के खिलाफ था। इसलिए हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवा करके नए सिरे से इसको जो चालू करा है।
एक नीरा यादव हमारे यहाँ चेयरमैन थी सर नोडा अथॉरिटी में, हम उससे मिले, बसपा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मिले और हमने उनको अवगत कराया कि जी नोएडा में 60% लोग ऐसे भूमिहीन लोग हैं और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और उन्होंने कहा ग्राम प्रधान द्वारा हम सूची तैयार कराएंगे और हम ग्राम उसमें पट्टे देंगे। वो उन्होंने 4 गाँव के लिए आदेश करा, उनको 60-60 वर्ग मीटर के पट्टे मिले उनको। तो उसी तरीके से हम यहाँ की जो चेयरमैन साहिबा कोई भी आ जाए, चाहे हम यहाँ के जो दलित हैं उनके हक हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे रात दिन, चाहे वो कोई भी हो उसमें। और जो बहन जी हमारे कार्य करके गई है क्षेत्र में, वो तो सराहनीय है, वो तो कोई कार्य को कर नहीं सकता बिल्कुल भी। जब भी मेरा नाम आनंद जाटव है। आप इस संगठन में मीडिया प्रभारी हैं जी। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे मतलब काम को चलाओगे आगे, कैसे लोगों तक पहुंचाओगे अपने संगठन की बात? देखिए, जिस तरीके से देश में आजकल सोशल मीडिया के माध्यमों से खबर फैलाई जा रही है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ भी घटना होगी समाज में या किसी के साथ अत्याचार होगा तो उसको उस तरीके से देखा जाएगा और फैलाया जाएगा और सभी तक पहुँचाया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। ट्विटर पे, फेसबुक, सोशल मीडिया पर या फिर घटना स्थल पे भी जाओगे आप लोग? घटना स्थल पे भी जाएंगे, वहाँ जाके उसका निवारण भी करेंगे और उसकी आवाज़ भी उठाएंगे, प्रशासन से मिलेंगे। जिस तरीके से हम पे मदद होगी समाज के लिए या पीड़ित के लिए, पूरी मदद की जाएगी उसको। तो समाज में एक नया संगठन मिल गया है, समझे? जी बिल्कुल। चलिए ठीक। कुछ आपने कुछ इसमें कानून से संबंधित व्यक्ति भी शामिल किए हैं कि इस पूरे लीगल टीम जैसे कोई? फिलहाल अभी चल रही है तैयारी उनकी और पहले भी जुड़े हुए हैं हमसे लोग, एडवोकेट हैं, पुलिस वाले भी हैं और भी साथ में काफ़ी लोग हैं।